तो कैसे हो मित्रों। तो आज मैं आपको लोकी सीरीज के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां पे लोकी टेजरेक्ट लेके भागा था और वो टेजरेक्ट उसे टेलीपोर्ट करता है गोबी डेजर्ट यानी मंगोलिया में। और वहीं पे हमें वहां के लोकल लोग भी देखने को मिलते हैं जिनसे लोकी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बात उन्हें समझ में नहीं आती। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है टीवी के हंटर्स की, यानी कि हंटर B-15 की। और हंटर B-15 लोकी से कहती है कि चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी वाट लग जाएगी। और हंटर B-15 अपनी टीवी वाली पावर दिखाई देती है जहाँ पे वो लोकी को एक गजब का पंच मारती है और अपना टीवी वाला पट्टा डाल देती है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि टीवी वाले डेडली टाइमलाइन को मिटाने के लिए एक वेपन का यूज करते हैं जिसकी मदद से वो टाइमलाइन हमेशा के लिए मिट जाती है। और उसके बाद हंटर B-15 लोकी को लेकर टीवी के हेडक्वार्टर में पहुंचती है जहाँ पे वो टेजरेक्ट को काउंटर पे दे देती है। और यहीं पे हमें एक स्क्रल देखने को मिलता है और एक और आदमी भी देखने को मिलता है जिन्होंने टाइमलाइन से छेड़छाड़ की है। और उसके बाद हंटर B-15 लोकी को एक कमरे में भेजती है जहाँ पे लोकी के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। उसके बाद उसे एक और कमरे में भेजा जाता है जहाँ पे उससे सिग्नेचर लिए जाते हैं, जो भी आज तक उसने कहा है, यानी आज तक जो भी उसने वर्ड बोला है उसके लिए उससे साइन मांगे जाते हैं। और उसके बाद उसे पहुंचाया जाता है एक ऐसे रूम में जहाँ पे ये चेक किया जाता है कि वो रोबोट है या नहीं, और जिस पे लोकी को खुद पे शक होता है कि वो रियल में रोबोट है या नहीं। लेकिन आखिरकार वो एक गॉड निकलता है जिसके पास अपनी एक सोल होती है। और उसके बाद वो ऐसे रूम में पहुँचता है जहाँ पे उसे टिकट लेने को कहा जाता है, लेकिन उसी के पास खड़ा एक आदमी टिकट लेने से मना कर देता है जिसके लिए उसे अपने कॉन्सिक्वेंसेस चुकाने पड़ते हैं। और वहीं पे वो हंटर उस आदमी को मिटा देता है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि टीवी वाले कौन हैं। हमें मिस मिनट बताता है कि टीवी वालों को किसने बनाया। हमें पता चलता है कि टीवी वालों को टाइम कीपर्स ने बनाया मल्टीवर्स को बचाने के लिए। एक अलग टाइमलाइन बनाई ताकि लोग उसमें सुरक्षित रहें, और कोई भी पर्सन अगर टाइमलाइन में छेड़छाड़ करता है तो उसे टीवी वाले पकड़कर उस पर मुकदमा करते हैं। और यही बात लोकी के साथ भी हो रही है, उस पर मुकदमा चलेगा और इसीलिए उसे टिकट दिया गया है ताकि उसे जज के सामने पेश किया जाए। और उसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है 1549 में, और जहाँ पे मोबियस एंड मोबियस किसी केस को हैंडल कर रहा है। और वहाँ पे मोबियस एंड मोबियस बताता है कि ये वो पहले भी देख चुका है और ये जो घाव है वो उसी तरह के हैं। उसके बाद एक लड़की जाती हुई नजर आती है जिसे मोबियस एंड मोबियस बुलाता है और उसे एक टॉय देता है और उससे एक क्वेश्चन आस्क करता है कि ये सब किसने किया। और तभी वो लड़की डेविल के सामने इशारा करती है और मोबियस एंड मोबियस कहता है कि इस डेविल को हम संभाल लेंगे। और फिर मोबियस एंड मोबियस उस लड़की के ब्लू टीथ के बारे में पूछता है और जिस पर वो लड़की उसे बबल गम देती है। और मोबियस एंड मोबियस टीवी में जा ही रहा होता है और तभी वहाँ से एक आदमी आता है और मोबियस एंड मोबियस को लोकी के बारे में बताता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीवी की तरफ जहाँ लोकी को जज के सामने पेश किया जा रहा है। और जज कोई और नहीं बल्कि गुगु रो का कैरेक्टर है और जिसे हम ट्रेलर और टीजर में काफ़ी बार देख चुके हैं। वो उससे कहती है कि तुमने टाइमलाइन में गड़बड़ की है या नहीं, तुम मानते हो या नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसी गड़बड़ कुछ भी नहीं की है। लोकी कहता है कि टाइमलाइन में गड़बड़ एवेंजर्स ने की है, तो मुझे किस कारण से पकड़ा गया है। जिस पे टाइम कीपर कहती है कि ये सब टाइम कीपर्स का किया गया है और हम उसे सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, और एवेंजर्स का टाइम में पीछे जाना ये टाइम कीपर का ही काम है और तुमने गलती की है टेजरेक्ट चुरा के। तब वो लोकी को सजा सुनाती है कि उसे रीसेट कर दिया जाए, लेकिन वहीं पे मोबियस एंड मोबियस आकर उसे बचा लेता है और उसे अपने हेडक्वार्टर में लेकर जाता है। और तभी हमें वो लिफ्ट दिखाई जाती है जो हमने टीजर और ट्रेलर में काफ़ी बार देखी है। और वहीं पे मोबियस एंड मोबियस लोकी को बताता है कि वो कितना टोकी टोकी है। और मोबियस एंड मोबियस अपने ऑफिस में जाते ही लोकी को अपने सारे गुनाहों के बारे में बताने लगता है कि उसने क्या क्या गुनाह किए हैं। और उनमें एक हिस्टोरिकल इवेंट भी होता है, वो भी डीबी कूपर का, और जिसमें लोकी डीबी कूपर के रोल में पैसों को चुरा रहा होता है जैसे कि डीबी कूपर ने किया था। और ये हमें पता चलता है कि ये थॉर और लोकी की शर्त थी। और इन सब के बाद मोबियस एंड मोबियस लोकी से ये पूछता है कि तुम्हें लोगों को परेशान करने से क्या मिलता है। और वो मोबियस एंड मोबियस से कहता है कि ये सब इल्यूजन है, ये सब टीवी वालों का करता धरता है, ये कमजोरी की कोशिश है ताकि वो शासन कर सके। वो काफ़ी ज्ञान भरी बातें करता है, लेकिन मोबियस एंड मोबियस को बुलाने के लिए हंटर B-15 आ जाती है और वो उसके पास चला जाता है। और तभी पीछे से लोकी वहाँ से चला जाता है और इसके बाद मोबियस एंड मोबियस और B-15 उसे ढूंढने में लग जाते हैं। और इन्हीं सब में हमें पता चलता है कि टीवी के पास काफ़ी सारे इन्फिनिटी स्टोन हैं और वो टीवी वालों के सामने एक पत्थर है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और वो यहाँ पे काम नहीं करते। और लोकी को पता चलता है कि सच में टीवी वाले काफ़ी पावरफुल हैं और उन्हें हराना इतना आसान नहीं है और यहाँ से भाग पाना भी इतना आसान नहीं है। और तभी वो वापस आ जाता है और तभी वो मोबियस एंड मोबियस के हेडक्वार्टर में वापस आता है और अपने फ्यूचर को देखने लगता है। वो देखता है कि उसकी वजह से उसकी माँ खो गई और वो ये भी देखता है कि उसी की वजह से ओडिन भी उसे छोड़ के चले गए। वो देखता है अपने भाई में अपने प्यार को
और इन सब के बाद अपनी मौत को भी, कि कैसे थैनोस ने उसे मारा है। और इन सब के बाद एंट्री होती है मोबियस एंड मोबियस की, और वो उससे यही सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है लोगों को परेशान करने से। और लोकी बताता है कि उसे कोई भी खुशी नहीं मिलती, वो एक कमज़ोर शासक है जो अपने शासन को पाना चाहता है, बस इतना ही। और मोबियस एंड मोबियस लोकी से कहता है कि तुम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो। और तभी मोबियस एंड मोबियस लोकी से हेल्प मांगता है, और वो कहता है कि तुम इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। लेकिन लोकी कहता है कि क्यों, मैं ही क्यों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और तभी मोबियस एंड मोबियस अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो कहता है कि कोई टाइमलाइन में गड़बड़ कर रहा है और करने वाला लोकी ही है। और लोकी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक अननोन पैलेस पे, जहाँ पर टीवी के हंटर आए हुए हैं। और वहीं पे उस हुडी कैरेक्टर की एंट्री होती है जो टीवी वालों को काफ़ी बुरी तरीके से मारती है और उस टाइमलाइन को मिटाने से रोक देती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और इसी के साथ आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो लाइक तो मार ही देना, और शेयर करना है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इंजॉय कर सकते हैं हमारे दूसरे वीडियोज़ को। आप ढूंढने कहाँ जा रहा है? कभी कभी मेरे साथी मुझे सारी बातें नहीं बताते। सोचा था थॉर वैसा नहीं निकलेगा। हाँ, उसे थोड़ा वक्त दो। पता नहीं उस वांडा की बच्ची ने उसे क्या दिखाया है। हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली हीरोज हैं और हमें रुई की तरह धुन कर रख दिया। लेकिन तुम तो सही सलामत निकला है ना? तुम्हें कोई तकलीफ? ऐसा कैसे कि तुम्हें कोई बुराई नहीं है? भरोसा नहीं होता। A few moments later. हम इसीलिए लड़ते आ रहे हैं ना, ताकि एक दिन लड़ाई खत्म हो जाए और हम अपने घर जा सके। मुझे अपने घर जाना है। I'm sorry, मिस्टर स्टार्क। क्लिंट कह रहा था कि आप बुरा नहीं मानेंगे। लगता है हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं होना चाहता। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। मेरे ढेर से लकड़ी मत लेना। पापा की लाडली, खाना खाएंगी आप? भूख लगी है ना? पापा ने पालक के पत्तों पे कॉकरोच का सैलेड बनाया है। तुम ही तो खाना चाहती थी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सॉरी जो भी हो तुम, आज पृथ्वी का शटर डाउन है, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फूट लो यहाँ से। मणिधारक, ये पटर पटर करने वाला जंतु तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, ये आवारा है। अब तुम यहाँ बिना पूछे बिना परमिट के घुसाए। ये कह रहा भूतनी के फूट यहाँ से।